गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। ये क्लास 9th ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक है। ये जनरली 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो चलिए वीडियो में हमको स्टार्ट करते हैं। हम लोग वीडियो में बने रहे अंत तक। आपको आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस मास एंड वेट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है कि मास क्या होता है। तो मास होता है जैसे हम द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी, कि कोई भी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं मास, है ना। तो बेसिकली होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट कर रहा है कोई भी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड वेट क्या होता है, तो द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ये बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी। जो अर्थ हमारे और जो अर्थ किसी भी बॉडी को अपने और खींचता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर्स, सो उसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। एसआई यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, केजी होता है। एंड द वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्योंकि फोर्स हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अर्थ जो अपने और सेंटर की ओर जो अट्रैक्ट कर रहा है जिस फोर्स से, तो वेट भी हमारा क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है, फोर्स ही है। तो वेट भी हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। थर्ड है कि मास जो होता है वो किस तरह का क्वांटिटी होता है। तो मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मास किस तरह का क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और बात करें हम लोग वेट का, तो वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये तो हम लोग देख लेते कि चेंजेस करता है, प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। वेट किस तरह का, हमारे पास मास होता है स्केलर क्वांटिटी, और वेट किस तरह का क्वांटिटी होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद बात करें मास ऑफ ए बॉडी नेवर जीरो, कभी भी मास ऑफ ए बॉडी जीरो नहीं हो सकता है। मास ऑफ ए बॉडी नेवर बी जीरो। वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। कहता है जो वेट होता है वो अर्थ के सेंटर में जो वेट होता है वो होता है जीरो। तो वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। अर्थ के सेंटर में जो वेट होता है वो होता है जीरो, ठीक है। उसके बाद है मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। मास को जो मेजर्ड करते हैं उसको हम लोग बीम बैलेंस के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। और वेट इज मेजर्ड बाय ए वेटिंग मशीन या फिर स्प्रिंग बैलेंस। तो वेट को जो मेजर करते हैं हम लोग वे वेटिंग मशीन के थ्रू या फिर उसको स्प्रिंग बैलेंस इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम लोग वेट को मेजरमेंट करते हैं। तो मास हम लोगों को पता है कि मास जो होता है, जितना अमाउंट ऑफ बॉडी हमारे पास मैटर कंटेंट होता है उसी को मास बोलते हैं। और मास कहीं भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए आपका मास चेंज नहीं होता। बट वेट आपका चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण क्या होता है, हमारा वेट जो होता है वो चेंज होता है। अगर आप अर्थ के ऊपर जाइएगा, अर्थ के अबव ऊपर सरफेस जाइएगा या अर्थ के नीचे जाएंगे तो भी हमारा जो होगा वेट जो होगा वो हमारे क्या होता है, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।